हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन इफेक्ट। ये लेक्चर नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन इफेक्ट बताने से पहले हमें पीएन जंक्शन डायोड पता होना चाहिए कि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं और जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन के अक्रॉस ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण, क्योंकि हमें मालूम है पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण या कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस। इस डिप्लीशन रीजन में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इनमोबाइल आयंस होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। और ये पोटेंशियल बैरियर या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को मूव नहीं करने देती अक्रॉस द जंक्शन, जिसके कारण डिवाइस में करंट फ्लो नहीं होता। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइस कंडक्ट करने लगे या उससे करंट फ्लो होने लगे तो हमें डिवाइस को बायस करना होता है। तो बेसिकली ये बायसिंग क्या कहलाती है? जब हम डिवाइस को एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण हमारा डिवाइस में करंट फ्लो होने लगता है, डिवाइस कंडक्ट करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं बायसिंग। यानी एक एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने की जो प्रोसीजर है उसको हम बायसिंग कहते हैं। तो दो टाइप की बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। तो सबसे पहले अपन फॉरवर्ड बायसिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में हम पी टाइप को यानी एनोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और एन टाइप को यानी कैथोड को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। जब हम इस टाइप की पोलैरिटी अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं डिवाइस इज सब्जेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस, यानी डिवाइस हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया है। अब कंटिन्यूअसली हम इस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। जब हमारा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमारे इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो हमारी डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाती है और चार्ज कैरियर इजिली मूव करने लगते हैं जंक्शन के अक्रॉस और करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की ओर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो अप्लाइड वोल्टेज जिसमें डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमारे बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। और जैसे ही हमारा वोल्टेज कट इन वोल्टेज के इक्वल होता है या ज्यादा होता है, डिवाइस में लार्ज फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
अब यहाँ पे ये VI कैरेक्टरिस्टिक कर दिया है, तो क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे PN जंक्शन डायोड की। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया PN जंक्शन के अक्रॉस और धीरे धीरे इस फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे। तो एक वोल्टेज, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारा जो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है वो हमारे बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा। उस पॉइंट पे हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक लार्ज करंट फ्लो होगा एनोड से कैथोड की ओर। इस करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट और डिवाइस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और ये वोल्टेज कहलाता है नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, या इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होती है PN जंक्शन डायोड की। और जैसे ही डिवाइस फॉरवर्ड बायस होता है, करंट फ्लो होने लगता है PN जंक्शन डायोड में इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं N साइड से P साइड की ओर और करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की ओर, यानी P साइड से N साइड की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करते हैं और करंट फ्लो होता है। अब अपन देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस के केस में जब हम P टाइप मटेरियल को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, N साइड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, तो जो P साइड के होल्स हैं वो इस नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट होते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो N साइड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव करते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाते हैं, जिसके कारण एक लार्ज डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस। इस लार्ज डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे इनमोबाइल आयंस कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है जंक्शन के अक्रॉस और डिवाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन डिवाइस में एक स्मॉल करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण, जिसे हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, हमारे माइनॉरिटी कैरियर इससे काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और एसेलरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और एसेलरेट करते करते ये स्ट्राइक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे जो हमारे डिप्लीशन रीजन में फॉर्म हुए हैं, और कोलाइड करने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और एक वोल्टेज ऐसा आता है, यानी एक रिवर्स बायस वोल्टेज ऐसा आता है जिसमें हमारे डिप्लीशन रीजन के जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो रैप्चर हो जाते हैं और डिप्लीशन रीजन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होता है डिवाइस में कैथोड से एनोड की ओर, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। तो उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और वो रीजन हमारा कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन। तो यहाँ ग्राफ से मैं आपको बताती हूँ, ये VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं डिवाइस में तो माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण एक स्मॉल करंट फ्लो होता है डिवाइस में, जिसे हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। इस रिवर्स लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है और ये रिवर्स करंट इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज के। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसका मैग्नीट्यूड ये है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो एक स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है डिवाइस में। लेकिन जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे माइनॉरिटी कैरियर काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, एसेलरेट होंगे और
स्ट्राइक करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में और सारे कोवेलेंट बॉन्ड रैप्चर होंगे, जिनसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और हमारा जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज में, जिस रिवर्स बायस वोल्टेज में जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज या VBR। और जैसे ही जंक्शन ब्रेक डाउन होता है डिवाइस में एक लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन ऑफ द डायोड, और ये ब्रेक डाउन होता है एवलांच इफेक्ट के कारण। तो इसे हम कहते हैं एवलांचे इफेक्ट। अब एवलांचे इफेक्ट को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो उस डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे इस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण डिवाइस में करंट फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन रिवर्स बायस के केस में भी डिवाइस में करंट फ्लो होता है स्मॉल क्वांटिटी में माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण। तो मान लीजिए ये हमारा एक माइनॉरिटी कैरियर है। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज से और एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्सेलरेट करते करते ये स्ट्राइक करते हैं जंक्शन के अक्रॉस जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं उन पे। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड रैप्चर होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। अब धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा कोवेलेंट बॉन्ड में या एटम में, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्राइक करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम में स्ट्राइक करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट, 8 इलेक्ट्रॉन अदर 8 एटम में स्ट्राइक करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन चलता जाता है और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो आइए देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये एक एटम है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम में स्ट्राइक कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम में स्ट्राइक कर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 एटम में स्ट्राइक करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, 16 32 करेंगे। तो इस टाइप से ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलती जाती है और एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन के अक्रॉस जनरेट होते हैं, जिनके कारण हमारा डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है या जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। उस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, क्योंकि वो एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन के जनरेट होने के कारण हो रहा है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवलांचे इफेक्ट। और डिवाइस में लार्ज करंट फ्लो होता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रेकडाउन है वो एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवलांच इफेक्ट। और एवलांच ब्रेकडाउन हमेशा ग्रेटर देन 6 वोल्ट वोल्टेज में होता है। यानी हमारे VBR की वैल्यू जब ग्रेटर देन 6 वोल्ट होगी तभी एवलांच ब्रेकडाउन होता है। और एवलांच ब्रेकडाउन हमेशा लाइटली डोप्ड PN जंक्शन डायोड में अकर होता है। एवलांच ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती। अब दूसरे होते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखिए, ये VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है जहाँ पे मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। ये एवलांचे ब्रेकडाउन का ग्राफ है और ये जेनर ब्रेकडाउन का ग्राफ। तो जेनर ब्रेकडाउन मोस्टली जेनर डायोड में होता है। जेनर डायोड हमारे बेसिकली एक PN जंक्शन डायोड होते हैं। जब ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस रीजन में ऑपरेट करते हैं, जब हम एनोड को पॉजिटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये बिल्कुल हमारे एक ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जब हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट कराते हैं तो ये जेनर ब्रेकडाउन क्रिएट करते हैं। और जेनर ब्रेकडाउन हमेशा एवलांच ब्रेकडाउन के पहले होता है, यानी लेस देन 4 वोल्ट वोल्टेज में हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, पूरा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
यहाँ पे देखिए ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड हमेशा हैवली डोप्ड पी और एन टाइप लेयर के बीच में बनाया जाता है। यानी जेनर डायोड के लिए हम एक पी पॉजिटिव हैवली डोप्ड पी टाइप लेयर लेते हैं और एक हैवली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर लेते हैं। जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं हैवली डोप्ड पी एन जंक्शन। हैवली डोप्ड होने के कारण इस जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बहुत नैरो होता है, यानी बहुत थिन डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है जिसमें बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ इनमोबाइल आयंस होते हैं। अब ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है 10⁻⁻⁻6 मीटर की और इसमें एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ग्रेटर देन 300 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब जब इसमें हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो P को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, N पॉजिटिव को यानी कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करते हैं। जब इस टाइप की पोलैरिटी हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं डिवाइस इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में भी हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती, एक थिन डिप्लीशन रीजन ही ग्रो करता है हमारे डिवाइस में। लेकिन इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस यानी जंक्शन के अक्रॉस। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं जंक्शन के अक्रॉस उनको ब्रेक करती है और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिसके कारण ये डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होता है डिवाइस में कैथोड से एनोड की। और जिस वोल्टेज में हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन होता है यानी डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाती है उस वोल्टेज को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जेनर डायोड के केस में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम ये रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं डिवाइस में माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण एक स्मॉल करंट फ्लो होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। लेकिन इसके साथ साथ डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे डिप्लीशन रीजन के अराउंड जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको रैप्चर करती है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और हमारा जंक्शन बहुत ही स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जिस वोल्टेज में जंक्शन ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज और ये ब्रेकडाउन जेनर इफेक्ट के कारण होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। यानी 4 वोल्ट से कम रिवर्स बायस वोल्टेज में जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प होती है हमारे एवलांच ब्रेकडाउन से। जेनर ब्रेकडाउन हमेशा हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है, जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन हमेशा लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के ब्रेकडाउन वोल्टेज दिए हैं। जेनर इफेक्ट क्रिएट होता है लेस देन 4 वोल्ट वोल्टेज में और एवलांच इफेक्ट क्रिएट होता है ग्रेटर देन 6 वोल्ट में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक शार्प होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक शार्प नहीं होती। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जेनर इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जेनर डायोड है वो हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। तो हैवली डोप्ड होने के कारण उनका डिप्लीशन रीजन जंक्शन के अक्रॉस बहुत कम ग्रो होता है, जिसमें इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं जेनर डायोड के अक्रॉस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती जाती है और बहुत धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड को रैप्चर करती है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होते हैं और डिप्लीशन रीजन बहुत ही स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज में डिस्ट्रॉय हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज में हमारा जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन और इस इफेक्ट को हम कहते हैं जेनर इफेक्ट। तो जेनर इफेक्ट होता है
या ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड के रैप्चर होने के कारण। अब अपन देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ज़ेनर ब्रेकडाउन में और एवलांचे ब्रेकडाउन में। तो ज़ेनर ब्रेकडाउन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस होगा, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ज़ेनर इफेक्ट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे होता है और ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है लेस देन 4 वोल्ट रिवर्स बायस वोल्टेज पे। जहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जब ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और एवलांच ब्रेकडाउन हमेशा ग्रेटर देन 6 वोल्ट रिवर्स बायस वोल्टेज पे होता है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है हमारे ज़ेनर ब्रेकडाउन में और एवलांच ब्रेकडाउन में। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ज़ेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे 5 डिफरेंस मैंने बताए हैं ज़ेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन पे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिफरेंस है ज़ेनर ब्रेकडाउन अकर एट लो रिवर्स बायस वोल्टेज। ज़ेनर ब्रेकडाउन लो रिवर्स वोल्टेज पे अकर होता है, यानी ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है लेस देन 4 वोल्ट पे, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन अकर एट हाई रिवर्स वोल्टेज। एवलांच ब्रेकडाउन हाई रिवर्स वोल्टेज पे अकर होता है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ग्रेटर देन 6 वोल्ट। दूसरा डिफरेंस है ज़ेनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन हेवली डोप्ड डायोड। ज़ेनर ब्रेकडाउन हेवली डोप्ड डायोड में होता है। जब हम एक हेवली डोप्ड पी टाइप लेयर को हेवली डोप्ड एन टाइप लेयर को मिला के जो पीएन जंक्शन बनाते हैं उसमें होता है ज़ेनर ब्रेकडाउन, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन होता है लाइटली डोप्ड डायोड में। थर्ड डिफरेंस है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज थिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ेनर ब्रेकडाउन हेवली डोप्ड डायोड में होता है, तो अगर हमारा डायोड हेवली डोप्ड होगा तो जंक्शन के अक्रॉस जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो थिन होगी, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड डायोड में होता है तो जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो लार्ज होती है। यहाँ यही लिखा है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज लार्जर इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोन। नेक्स्ट है डोपिंग कंसंट्रेशन इज चेंज, यानी ज़ेनर डायोड में हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को सेट कर सकते हैं ज़ेनर डायोड के डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करके ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। यानी जब हम ज़ेनर डायोड को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उस टाइम पे हम ज़ेनर ब्रेकडाउन के डोपिंग को चेंज करके उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन में हम डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते। लास्ट डिफरेंस है ज़ेनर ब्रेकडाउन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ज़ेनर इफेक्ट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में होता है, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे ज़ेनर ब्रेकडाउन में और एवलांचे ब्रेकडाउन में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कौन से और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए है तो नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो है www.quick-learn.in। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय बाय।